वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी, मशहूर और एक ऐसी रहस्यमय कहानी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जो कहानी, वैसे उसके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, इतनी कहानियाँ हैं, इतनी वो ऑलरेडी फेमस है कि हमें बताने की उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी गुड़िया दोस्तों, एक ऐसी गुड़िया जिसके अंदर दावा किया जाता है कि उसके अंदर शैतानी आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, और ये आज भी एक म्यूज़ियम में रखी हुई है जो अमेरिका में स्थित है, जो म्यूज़ियम ऑकलैंड म्यूज़ियम के अंदर इसको रखा गया है, जो कि एक ग्लास केस में रखी हुई है। इस डॉल के ऊपर काफ़ी सारी जो है मूवीज़ बन चुकी हैं, जो कि हमने सभी ने देखी होगी, कॉन्जरिंग। जी हाँ दोस्तों, और नाम है एनाबेल डॉल। जी दोस्तों, एनाबेल डॉल जो है, इसकी एक कहानी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि आखिर कैसे और कब, कहाँ और कैसे ये उस म्यूज़ियम तक पहुँची, उससे पहले क्या क्या हुआ था, कैसे ये कहाँ कहाँ पहुँची अभी तक में, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ दोस्तों कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक जॉनी नाम के राइटर थे जिनका पूरा नाम था जॉनी ग्रेल। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मार्शला, और वो एक घर में रहा करते थे। एक दिन जब वो अपने घर के बैकयार्ड में जाते हैं तो उनको एक डॉल मिलती है। बैकयार्ड में एक रहस्यमयी तरीके से वो एक डॉल मिलती है वहाँ पर। तो आस पड़ोस में पूछते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या पता किसी बच्चे की हो या फिर गलती से यहाँ पर आ गई हो। लेकिन जब वो सबसे पूछते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो डॉल उनमें से किसी की भी नहीं है आसपास। जब उन्हें लगता है कि ठीक है, यहाँ पर आसपास किसी की नहीं है, तो वो ले जाकर उसे घर में अंदर ले आते हैं और घर में लाकर अपनी बेटी को दे देते हैं वो डॉल। और मार्शला उस डॉल से खेलने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें बहुत ही अजीब चीज़ लगती है, क्योंकि मार्शला उस डॉल से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है मार्शला को उस डॉल से, जो कि मतलब आमतौर पर बच्चों को हो जाता है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये चीज़ उन्हें बहुत अजीब लगती है देखकर कि आखिर एक डॉल से इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो सकता है किसी को। समय बीतता है, कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है, और जब मार्शला 13 साल की होती है, 13 साल की उम्र होती है मार्शला की, तो मार्शला को एक बीमारी हो जाती है और मार्शला की मौत हो जाती है। लेकिन मार्शला की मौत से कुछ समय पहले ही वो डॉल वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसके पिता और मार्शला दोनों ढूंढते हैं, लेकिन वो डॉल कहीं भी नहीं मिलती है दोस्तों। लेकिन और उसके कुछ समय बाद ही मार्शला की भी रहस्यमय तरीके से किसी बीमारी से मौत हो जाती है। जो उनको वैक्सीन दी जाती है, वो वैक्सीन जो है रिएक्शन कर जाती है, उसका उल्टा असर पड़ जाता है मार्शला पर और उनकी मौत हो जाती है मार्शला की। उसके बाद जो जॉनी एक और बुक लिखते हैं जिसके कवर पेज पर वो उस डॉल को छाप देते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एक रहस्यमय तरीके से उनको डॉल मिली, फिर उनके बेटी की जो थी उस डॉल से कैसे लगाव हुआ, उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से वो डॉल वहाँ से गायब हो गई और कैसे उनकी बेटी की मौत हुई। ये सारी चीज़ें वो उस बुक में लिखते हैं। वो बुक पब्लिश होती है, लोग उस बुक के बारे में पढ़ते हैं, तब लोगों को एनाबेल डॉल के बारे में पता चलता है। और इसी के साथ फिर 1970 आता है दोस्तों, 1970 में एक लेडी जो है एक एंटीक शॉप में जाती है। एंटीक शॉप में जाकर वहाँ पर काफ़ी सारी गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वो एक गुड़िया की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको देखती ही रहती हैं उस गुड़िया को, और उन्हें बड़ा अजीब भी लगता है कि एक एंटीक शॉप में इस तरह की गुड़िया क्यों रखी हुई है। लेकिन वो उस गुड़िया को ख़रीद लेती हैं क्योंकि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम डोना था। डोना का बर्थडे आने वाला था। डोना एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो नर्सिंग कर रही थी, और वो अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए उस डॉल को ख़रीद लेती है और अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती हैं। डोना उस डॉल को देखकर खुश होती है और डोना उसे लेकर अपने वहाँ आ जाती है, कॉलेज आ जाती है। कॉलेज में अपने रूम में लेकर आ जाती हैं उसको हॉस्टल में, और हॉस्टल में अपने साथ ही रखती हैं। अब कुछ समय बिल्कुल सही बीतता है, मतलब कुछ नहीं होता, नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं। डोना के साथ उनकी 2 फ्रेंड और थी, वो भी वहीं रहती थी। लेकिन वो दोनों में से एक लू नाम की फ्रेंड थी जिसको वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। मतलब वो कहती थी कि तुम इस डॉल को फेंक दो, ये बहुत अजीब लगती है मुझे, और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है डॉल, तुम इसको हटा दो अपने रूम से।
लेकिन डोना सोचती है कि शायद ये मन का वहम है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ समय सही बीतने के बाद डोना को ये महसूस होता है कि उस डॉल के अंदर हरकत है। जी हाँ दोस्तों, वो डॉल अपने आप चल रही है। डोना को ऐसा लगता है वो डॉल अपने आप बोल रही है, वो डॉल अपने आप हिल रही है। लेकिन वो तब उन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देती है डोना। वो सोचती है कि शायद मेरे मन का वहम है ये सारी चीज़ें, और वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब डोना को ज़्यादा ही शक होता है, मतलब ज़्यादा ऐसा लगता है, तो वो उस डॉल को एक ऐसी जगह पर रखती हैं कि जहाँ पर वो जब कॉलेज से आएंगी तो देखती हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं जगह रखी हो। लेकिन हैरान तब होती हैं जब वो कॉलेज से वापस आती है और देखती हैं कि जिस जगह पर डॉल को रखकर उन्होंने लॉक किया था, ताला लगाया था जिस दरवाजे को, वो डॉल उस दरवाजे के बाहर थी लॉक के, और उस रूम में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं था। ये चीज़ बहुत हैरान कर देती है। तब डोना को थोड़ा सा डर लगता है। उसकी एक फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, लू थी। लू ने पहले ही आगाह किया था कि ऐसे मत करो, इसको हटा दो, इसको फेंक दो वहाँ से। लेकिन डोना ने उस वक्त उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। फिर डोना के दिमाग में जब ये शक जो है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है कि डॉल हिल रही है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर वो जो डोना थी, डोना की फ्रेंड जो है वहाँ बाहर बैठी होती है रूम के। तो अचानक से एक दिन, महीना जब बीत जाता है, इसके महीने भर की बात है ये, तो वहाँ पर डोना के रूम से चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो जो लू थी, लू वहाँ पर अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उस कमरे के अंदर डॉल के अलावा कोई भी नहीं था। और इस चीज़ से थोड़ी ही देर बाद जो लू थी, लू के चिल्लाने की कमरे से बाहर आवाज़ आती है। डोना और उसकी एक और फ्रेंड थी जो वापस आ रहे थे। जब वो चीखने की आवाज़ सुनते हैं लू की, तो वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो लू है, लू बुरी तरह से ज़ख्मी और लहूलुहान पड़ी है फर्श पर, और उस कमरे के अंदर उस डॉल के अलावा और कोई भी नहीं था। अब ये चीज़ बहुत हैरान कर देती है, और वो बेहोश हो चुकी थी लू को ले जाकर वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और 2 दिन के बाद अपने आप ही अचानक रहस्यमय तरीके से लू के घाव और जो भी निशान थे वो सब भर जाते हैं। तब लू बताती है कि उस पर जो हमला किया था वो उस डॉल ने ही किया था। और उससे पहले दोस्तों, डोना को उस गुड़िया के, जब मैंने बताया कि आपको कि वो लॉक से बाहर मिलती है, तो डोना को उसके कपड़ों पर, सीने पर और पीठ पर ज़ख्म दिखते हैं, खून के निशान दिखते हैं। जिस चीज़ से, हालांकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो वो आसानी से पहचान जाती हैं कि ये खून है। और उसके कुछ समय बाद डोना को अपने रूम के अंदर चमड़ों के पन्नों पर लिखा हुआ मिलता है, हेल्प मी। अब वहाँ पर चमड़ों के पन्नों का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता था, और ऐसे ही, और वो लिखा भी कुछ इस तरीके से जैसे कोई छोटा बच्चा लिखता है, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में और अजीब तरीके से। और वो कई दिनों तक ऐसे चमड़े के पन्नों पर हेल्प मी लिखा हुआ मिलता रहा डोना को। उसके बाद ये लू वाला इंसिडेंट होता है, जिसके बाद डोना जो है पूरी तरह से डर जाती है। डोना जाकर एक बिशप से मिलती हैं। बिशप से मिलने के बाद वो सारी चीज़ें बताती हैं, और उसके बाद वो बिशप उनको फादर के पास ले जाते हैं। जब फादर वो देखते हैं उस डॉल को, सारी चीज़ें जब पता करते हैं, तब फादर बोलते हैं कि ये डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा है, और इसको एक कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को ही ये केस सौंपा जाना चाहिए। तब वहाँ पर अमेरिका में मशहूर दंपति थे, हस्बैंड वाइफ थे, एडविन वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, जिनको ये केस सौंपा गया था। जब वो तीनों उनसे मिलते हैं, फादर और वो दोनों लड़कियां सारी चीज़ें बताते हैं, तो जो दोनों दंपति थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो 1 हफ्ते तक वहीं रुकते हैं। उस डॉल की सारी चीज़ें चेक करते हैं, सारे मूवमेंट चेक करते हैं, और 1 हफ्ते की रिपोर्ट के बाद वो बताते हैं कि ये डॉल एक शैतानी डॉल है, इसके अंदर एक शैतानी आत्मा का वास है, जो यहाँ पर आई ही इसलिए है क्योंकि इसे एक इंसानी जिस्म चाहिए, इंसानी शरीर चाहिए, और ये डोना को बहुत पसंद करती है, और ये डोना के अंदर किसी भी वक्त घुस सकती है, जिस्म में दाखिल हो सकती है, और ये आई ही इसी मकसद से है। अब ये सारी जब चीज़ होती है तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ तय करते हैं, एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे।
वो इसको गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो कुछ ही दूर जाते हैं तब उनकी गाड़ी में अजीब तरीके से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती है गाड़ी, और ना तो ब्रेक लग रहे होते हैं, ना ही क्लच काम कर रहा होता, ना ही गियर काम कर रहे होते, ना ही स्टीयरिंग इधर उधर घूम रहा होता है, और ना ही मतलब गाड़ी इधर उधर भी नहीं मुड़ती और आगे जाकर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सारा काम इस डॉल का ही है, और वो उस चीज़ को कैसे भी वहाँ से कंट्रोल कर कर अपने घर लाते हैं, ऑफिस लाते हैं, और उस डॉल को ऑफिस में रख देते हैं। लेकिन एक दिन तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन वो डॉल वहाँ भी हरकत शुरू कर देती है एक दिन बाद। वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं है इसके अंदर। वो उसको फिर एक सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें ये भी डर था कि कहीं ये वापस डोना के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि जैसी सारी चीज़ें हुई थी तो वो सीधा इशारा डोना की तरफ कर रही थी। उसकी माँ का आज तक कभी डॉल ख़रीद कर ना देना, और अचानक से उसको डॉल ख़रीद कर देना, और डोना से इतना लगाव होना, और ये सारी चीज़ें डोना के लिए ख़तरनाक थी। तो वो उसको एक फ़ादर को और प्रीस्ट को सबको बुलाते हैं और वो सारे अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद वो उस डॉल को एक लकड़ी के बॉक्स में, कांच के बॉक्स में, ग्लास केस में बंद कर देते हैं। वो तंत्र मंत्र जो भी होता है उससे बंद कर देते हैं, और तब से वो डॉल वहीं बंद है दोस्तों। और इसको उस पर साफ साफ ये लिखा गया था कि इस डॉल के और इस केस के आसपास भी ना आए, इससे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये अंदर से भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसको खोले ना। और ये डॉल इतनी ख़तरनाक है कि इसने बॉक्स के अंदर से भी एक लड़के की जान ले ली थी। जब इसको ऑकलैंड म्यूज़ियम में रखा गया था, उसके बाद ये डॉल को देखने के लिए लोग आने लगे। उसमें से एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुँचे थे, जिसमें से बॉयफ्रेंड इस डॉल को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगा। इसको बोलने लगा कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तुम बकवास हो, सिर्फ अंदर बैठी हुई हो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको मना कर रही थी कि ऐसा मत करो। तब वो वहाँ से उस म्यूज़ियम को देखकर निकलते हैं, और कुछ ही दूर जाते ही एक एक्सीडेंट होता है दोस्तों, जिस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई थी और लड़की बच गई थी। जब लड़की और एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ों को जोड़कर देखा गया और इंटरव्यू हुआ, जिसमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने उनसे पूछा कि उस दिन हुआ क्या था, तब उस लड़की ने बताया कि इसने ऐसे उस डॉल का मजाक उड़ाया था। तो दोनों दंपति हस्बैंड वाइफ ने कहा कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। ये हमने वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस डॉल को ना तो छेड़ें, ना ही इसके करीब आए, और ना ही इसको खोलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है दोस्तों। और आज भी वो डॉल उसी म्यूज़ियम में रखी गई है, उसको खोला गया है, उसको मतलब म्यूज़ियम को खोला गया है, आप जाकर मतलब देख सकते हैं दूर से। सिर्फ उसको किसी भी चीज़ को वहाँ छेड़ने की इजाज़त नहीं है दोस्तों। तो ये वो कहानी थी एनाबेल डॉल की दोस्तों, कैसे वो वहाँ तक पहुँची उस म्यूज़ियम तक, और आज भी वहीं है दोस्तों। और आज की बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।